किसान भाइयों, ये जो बदलता हुआ मौसम है ये गंदम पर कैसे असरअंदाज हो रहा है, आज हम इसको जानेंगे। क्लाइमेट चेंज या माहौलियाती तब्दीली की ये एक क्लासिक एग्जांपल है कि जैसे आप देखें कि एक हफ़्ता पहले गर्मी की एक लहर आई कि जिसमें हमारी गंदम ने अपना रंग ही चेंज कर लिया, पकने के मरहले में दाखिल हो गई। और अभी इस हफ्ते में बारिशें, कल बारिश हुई है और हवा भी चल रही है और ठंड सी लग रही है, मतलब ऐसे लगता है सर्दियाँ वापस आ गई हैं। तो ये जो टेम्परेचर की फ्लक्चुएशन, दर्जा हरारत का उतार चढ़ाव हुआ, ये कैसे हमारी गंदम को और गंदम के दाने को, जो हमारा असल यील्ड कंपोनेंट है, पैदावारी फैक्टर है, उसको कैसे मुतासर कर रहा है, आज हम इस पर बात करेंगे। गंदम बेसिकली एक ठंडे मौसम की फसल है। हम देखते हैं कि जो अमेरिका, चाइना या वो मालिक जहाँ पे गंदम की बहुत अच्छी पैदावार है, तो जैसे हमारे पास ये यूक्रेन है, वो बहुत ठंडा है, यूक्रेनी गंदम बड़े मशहूर है। इस तरह आज़रबाईजान और ये तुर्कमेन, ये ठंडे कंट्रीज़ हैं। इसको बेसिकली ठंडा मौसम चाहिए। हम इसकी दो कैटेगरीज करते हैं, विंटर वीट और स्प्रिंग वीट। विंटर वीट जिसका दौरानिया 9 माह होता है, हमारे यहाँ गंदम है 6 माह की, और 6 माह भी नहीं 5 माह में पक के तैयार हो जाती है अगर इस तरह का टेम्परेचर हो तो। अब बात इशू क्या है, पिछले साल मुझे चाइना जाने का इत्तफाक हुआ तो मैंने देखा कि वहाँ पे गंदम बर्फ़ में भी ढकी रहती है। अब जब वो बर्फ़ ख़त्म होती है तो दर्जा हरारत आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता है और इस तरह वो गंदम का दाना पकता है, जिसको हम कहते हैं ग्रेजुअल टेम्परेचर, आहिस्ता आहिस्ता। इसके अपोजिट पाकिस्तान में टेम्परेचर बड़ा तेज़ी से गुजरता है, चूँकि गर्मी है या सर्दी है। इसमें बाहर तो अब हमारे यहाँ वैसे स्किप हो गया है। अभी देखिए कि बाहर वाली रौनकें नहीं रही, सर्दी ख़त्म हो रही है और उसके बाद गर्मी आ जाती है। तो अब होता क्या है कि ये दर्जा हरारत का आपके दाने की, गंदम की पैदावार में, और बिलखसूस मज़ीद हम स्पेसिफाई कर दें दाने के ऊपर बहुत ज़्यादा इसका कंट्रोल है, ग्रिप है। होता क्या है कि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो दाना पिचक जाता है, सुकड़ जाता है। टेक्निकली, साइंटिफिकली देखें तो हमारे पास जो इस क्रॉप एज पे होती है, मिल्किंग स्टेज होती है और डफ स्टेज होती है। मिल्किंग स्टेज इसको हम कहते हैं दूधिया हालत, और डफ स्टेज जो गूंदे हुए आटे की। अब जो गंदम इस वक्त गूंदे हुए आटे से ऊपर चली गई है पकने के मरले में, उस पर तो ये ठंडक का कोई असर भी नहीं है। ये ठंडक या ये टेम्परेचर का कम होने का असर उस गंदम पर है जो अभी मिल्किंग से डफ पे, मतलब दूधिया से आप कह लें कि गूंदे हुए आटे पे जा रही है, उसको ये ठंडक फ़ायदा देगी। चूँकि इस स्टेज पे पौधे को ठंडक या ठंडा माहौल चाहिए होता है ताकि ग्रेन फिलिंग अच्छे से हो। ग्रेन फिलिंग में होता क्या है कि खुराक नीचे से ऊपर जाती है, पौधा अपनी स्टार्च, अपनी फूड स्टोर करता है दाने में और फिर उसको आहिस्ता आहिस्ता पकाता है। टेम्परेचर का यकदम बढ़ जाना, यकदम कम हो जाना, ये ऐसा ही है कि एक चाय हम पकाते हैं चूल्हे पे या दूध, उसको आप तेज़ी से आप उसका टेम्परेचर आप कर दें तो वह जल्दी हो जाता है, लेकिन वो अच्छी बात नहीं है, अच्छा नहीं होता, एक कुदरती प्रोसेस नहीं है। जो चीज़ वक्त के साथ साथ धीमी आंच पे पके उसमें जायका भी होता है और वो एक देर पा जाती है। यही प्रोसेस गंदम है, ये भी एक जानदार चीज़ है। होता क्या है कि जब ग्रेजुअल टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता है, दाने की भराई है, फिर उसकी पकाई है, वो प्रोसेस एक चैनलाइज हो रहा होता है, तरीके से हो रहा होता है, स्टेप बाय स्टेप हो रहा होता है। अब हुआ क्या है, एक हफ्ता पहले टेम्परेचर की अच्छी खासी लहर आई है, गंदम का रंग ही चेंज हो गया, अब फिर ठंडा मौसम हो गया है, तो गंदम का पौधा अपने आप को माहौल के मुताबिक ढालता है। पौधे ने ढाल लिया था कि अब गर्मी आ गई तो मैंने पकना है, अब फिर ठंडक आ गई है और बारिश भी हो रही है, 2 दिनों से हल्की हल्की बारिश हुई है और हवा भी चली है, कहीं की हमारे पैचेस में गंदम गिर भी गई है। अब जो गिर गई है वो तो नुकसान ही है, लेकिन जो पकने के मराहल में जा रही थी और ये ठंड और ये जो बारिश पड़ी है ये बिल्कुल नुकसानदेह है। क्योंकि ये बारिश या ये ठंड अगर आज से 15-20 दिन पहले या 1 माह पहले आती तो इसका गंदम की पैदावार में बहुत अच्छा असर होना था। लिहाजा काश्तकार भाइयों, आज का मैसेज ये है कि आप अपनी गंदम के फील्ड पर नज़र रखें, कोशिश करें कि किसी किस्म का पानी, खादों का इस्तेमाल ना करें। गंदम अब अपनी आखिरी स्टेज पर है, पकने के मरले पर है, हवाएं चल रही हैं, अभी भी यहाँ देखें तेज़ से हवा चल रही है, लेकिन ये हमारी गंदम नहीं गिरी चूँकि हमने इसमें नाइट्रोजनी खादों का इस्तेमाल मुतवाज़न किया, हमने वक्त पे काश्त की, हमने पानी के कंट्रोल को देखा, हवा को देखा, हवा के वक्त पानी हमने बिल्कुल भी लगाया, नीचे हमारी खुश्की है, हवा चल रही है लेकिन गंदम नहीं गिर रही। तो ये एक कुदरती आपके सामने, कहते हैं ना सीइंग इज़ बिलीविंग, आपके सामने है कि ये खेत हमारा बड़ा ज़बरदस्त है। और इसी तरह मेरी ये कोशिश रहती है कि हर ज़मींदार को अच्छी से अच्छी बात बताई जाए ताकि हमारे एक किसान की पैदावार फ़ी एकड़ बढ़े, और इसी तरह अगर हर किसान की पैदावार फ़ी एकड़ बढ़ेगी, उसकी यील्ड बढ़ेगी, तो ओवरऑल हमारे मुल्क की प्रोडक्शन बढ़ जाएगी।